बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आप सभी सदगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरी सत्ताएं, आप सभी के पावन चरणों में मेरी बंदगी। आज की हमारी वीडियो डैक्सर पर रहेगी और डैक्सर के माध्यम से सतगुरु साहब ज्ञान ज्योतिष में क्या बताते हैं। साहब कहते हैं कि अगर हमें अपनी किसी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें निरंतर प्रयास करना होगा और निरंतर धैर्य रखना होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि धैर्य जो होता है वो सफलता की कुंजी होता है। और इस डैक्सर की जो साखी है वो क्या निर्देश करती है मानव को। साहिब कहते हैं, डडा निरखत निशिदिन जाई निरखत नैन रहे रतनाई। डडा निरखत निशिदिन जाई निरखत नैन रहे रतनाई। और निमिष एक जो निरखे पावे ताही निमिष में नैन छिपावे। निरखत का मतलब होता है किसी को निहारना, देखते रहे, देखते हुए। और निमिष का मतलब होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि एक क्षण में हो गया, एक पल भर में हो गया, मतलब पलक मारने भर तक समय। डैक्सर को साहिब ने माध्यम बनाया और क्या उपदेश किया है कि हे साधक, हे मानव, हे चैतन्य जीव, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको देखते हुए तुम्हारे जो रात दिन बीतती जा रही है और देखते देखते तुम्हारे जो नेत्र रक्त वर्ण हो जाते हैं, किंतु जिस एक क्षण में तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव होता है उसी में तुम अपनी जो आंखें हैं उनको बंद कर लेते हो, क्योंकि वहां धैर्य कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। साहब कहते हैं कि यहाँ नेत्र से देखने का अभिदा जो है वो शाब्दिक अर्थ न रखकर हम लाक्षणिक अर्थ यहाँ लेंगे। यहाँ कोई निरे चरम नेत्रों से देखने का अभिप्राय नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक शब्द लिया है नेत्र का साहिब ने। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि साधक साधना में निरंतर विलंब तक अथय श्रम करता है, लगा रहता है, लेकिन जब उसको अवसर मिलता है, अवसर सफलता का अवसर आता है, तब क्या होता है? तब वो अपना धैर्य खो बैठता है। कोई किसान खेत जोतता है, गोड़ता है, खाद पानी सही समय पर देता है, बीज डालता है, और उसके बाद भी वह 3-4 महीने तक उसकी अच्छी तरह से निराई गुड़ाई रक्षा आदि करता है, लेकिन वह अंत में परिश्रम से घबराकर फसल को जो अंतिम पानी होता है अगर वो उसको ना दे, मतलब निरंतर प्रयास करता रहा, धैर्य बना रहा, लेकिन आखिरी में जो अंतिम पानी फसल में आता है वो उसने नहीं दिया, तो क्या होगा? उसकी जो बनेले है, जो पशु पक्षी है एवं चोरों से रक्षा नहीं करता, तो क्या होता है? उसे सफलता कभी भी हासिल नहीं होती है, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव था उस अंतिम पड़ाव में उसने अपना धैर्य खो दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि सफलता को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, और अटूट परिश्रम करने के बाद भी लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं हमें सफलता का जो लाभ हमें मिलना होता है वो नहीं मिलता है। बहुत से साधक इसी ढंग के होते हैं, वे थोड़े थोड़े समय में घबराते हैं, वे कोई भी साधना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन तत्कालिक वांछित सफलता न मिलने के कारण वे उसको छोड़ बैठते हैं। यही उनके रजोगुणी स्वभाव और चंचलता का ही फल होता है। ध्यान में बैठे मन को 2-4 बार भाग खड़ा हुआ तो साधना छोड़ बैठे। ये कोई इतना साधारण खेल नहीं है कि एक बार के होने में ही मिल जाता है। साहिब कहते हैं कि यदि मन 20 बार भागता है तो 21वीं बार उसको शांत करो। यदि 100 बार भागता है तो एक और बढ़ा दो, 121वीं बार उसको शांत करो। धैर्य को मत छोड़ो। खेती में, व्यापार में, नौकरी में, विद्या अध्ययन में, किसी भी कला के ज्ञान में या स्वाध्याय में, सेवा साधना में, किसी भी दिशा में सफलता तभी मिल सकती है जब नौकताए हुए मन में धैर्य पूर्वक तब तक श्रम करता रहे जब तक सफलता ना मिले। भौतिक क्षेत्र में उपलब्धि के क्रम में तो
यह भी है कि कभी कभी पूर्ण परिश्रम करते रहने पर भी सफलता नहीं मिलती, किंतु मानसिक शांति एवं स्वरूप स्थिति की सफलताएं में तो दो राय है ही नहीं, वहां तो सफलताएं मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, व्यवहारिक में कभी कभी नहीं मिलती, भौतिक वस्तुओं में, लेकिन जो धैर्यपूर्वक सच्चाई से सेवा, स्वाध्याय और साधना में लगने पर सफलता होगी ही होगी। ग्रहण में सब परवश है और त्याग में सब स्वतंत्र है। हमें अमुक वस्तुएं चाहिए, इसमें क्या है, इसमें हम परतंत्र हैं, क्योंकि संसार की वस्तुएं नाना प्राणी पदार्थों एवं परिस्थितियों के अधीन है, किंतु हमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें क्या परतंत्रता है, त्याग है। और त्याग में क्या है, त्याग में शांति है। त्याग करने से सभी व्यक्ति सब समय स्वतंत्र रहता है। त्याग मार्ग की साधना से घबराना क्या है, अज्ञान है। सदगुरु श्री विशाल साहिब जी ने ठीक ही कहा है, जिसके स्मरण में, ध्यान में, आचरण में, निश्चय में सुख ही सुख है, उस स्वरूप स्थिति में क्या घाटा पड़ सकता है। जो साधक अपने निरंतर प्रयास में लगा रहता है और साधना करता रहता है और अंतिम समय तक नहीं छोड़ता है, तो साहिब कहते हैं कि एक न एक दिन उसको अपने स्वरूप स्थिति का, स्वरूप ज्ञान का बोध हो ही जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि बीच में छोड़ना और बीच में भटकने से हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।